माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। देखिए दोस्त, हम बात करेंगे आपसे अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको दोस्त हम बताने वाले हैं घर्षण के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर्स में 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड दूर हो जाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमने लिए आपके लिए लिया है। और इससे पहले कहना चाहेंगे कि पिछली वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाइड मैकेनिक्स का या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का या फिर अदर भी ब्रांच के स्टूडेंट है, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर कर रहे हैं जो अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स और भी आप जैसे अप्लाइड फिजिक्स, ये सभी डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपका दोस्त ये है कि एक 500 न्यूटन का एक पिंड रुक्ष समतल पर जो कि 36 से 25 एंगल पर नत समतल है पर रखा हुआ है, तो समतल के समांतर प्रयास P पिंड पर कार्यरत है, तो साम्यावस्था के लिए प्रयास P न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जो आप प्रयास एफर्ट लगा रहे हैं उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो मेन फिगर को समझना होता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होता है, यही मेन पॉइंट्स है। उसके बाद सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए, कहने का क्वेश्चन का मतलब देखिए हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि एक नत समतल है, इसको बोलते हैं नत समतल। मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, तो थीटा के एंगल की जगह पर यहाँ पर 25 डिग्री है। कितना है यहाँ पर देख लीजिए, कितना दिया दोस्त, 25 डिग्री नत समतल पर रखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर ये नत समतल होता है, इसमें कितना है थीटा का मान 25 डिग्री। और ये आपका एक पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, एक पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी सतह पर यहाँ पर रखा हुआ है, 25 डिग्री बनाया हुआ है नत समतल। अब ये कह रहा है कि जो आपका पिंड है उसका जो वेट यहां पर कितना है 500 न्यूटन का। कितना है दोस्त, 500 न्यूटन का। तो आपको पता होना चाहिए 2-3 आपको प्रॉपर्टी या फिर आपको 2-3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन लगाने से पहले कि जब आपको दोस्त नत समतल पर, ध्यान से सुनिएगा, जब नत समतल पर पिंड को रखा जाता है तो जो इसकी प्रतिक्रिया होती है, इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो आर होती है, वो समतल के, अर्थात ये जो समतल है इसके एकदम 90 डिग्री पर, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे तिरछा बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना कि आपका देखिए डब्ल्यू जो सदैव आपको दोस्त पता है जो डब्ल्यू होता है, भार होता है, वो सदैव नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर ही कार्य करता है। तो आपका कैसा भी ये पिंड रखा होगा, डब्ल्यू आपका सदैव सदैव आपका नीचे की ओर ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। जो पिंड का भार होगा वो आपका नीचे की ओर 500 न्यूटन, जैसा आपको क्लियर दिख रहा है, इसका जो मास है वो कितना है 500 न्यूटन का नीचे कार्य कर रहा है। अब समझिए यहां पर क्या है कि पिंड की जो प्रतिक्रिया होती है वो आपके समतल से 90 डिग्री पर कार्य करती है। तो सिंपली ये आपका एकदम स्टेट आपका एक क्या होगा, आर, इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, और इस पिंड जो आपका रखा हुआ है इससे पीछे की ओर प्रयास P लगाकर इसको पीछे की ओर खींचा जा रहा है, और यहां पर एक आगे की ओर जो आपका फोर्स ये कार्य कर रहा है, ये कैसे यहां पर लिखा गया ये चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले उसके पहले आपको सुनिएगा, आप P की ओर क्या लगा रहे हैं दोस्त, ये पिंड जब नत समतल पर रखा है तो नीचे की ओर आएगा। उससे पहले हम इसको रोकने के लिए एक P इफर्ट पीछे लगा रहे हैं, लेकिन एक और फोर्स पीछे लग रहा है जिसे आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, F बराबर म्यू इंटू आर। फार्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, F बराबर म्यू इंटू आर। आर आपका क्या है दोस्त, ये जो प्रतिक्रिया बल आपका लग रहा है, आर भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। आर जो प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, और म्यू क्या होता है, यह घर्षण गुणांक होता है। तो F इक्वल टू म्यू इंटू आर फार्मूला होता है। तो सिंपली यहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे की ओर कार्य कर रहा है, और इफर्ट आप भी जो लगा रहे हैं पीछे की ओर कार्य कर रहा है, और ये आपका कैसे है ये चीज क्लियर करते हैं। तो ये सभी क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट वाइज कि क्या कैसे कहां पर सेटअप ये होते हैं। देखिए आपको अब समझना है कि ये आपका यहाँ पर जो दोस्त होता है ये चीज, ये जो आपको 25 डिग्री होता है, ये आपका ये एंगल यहाँ पर भी 25 डिग्री बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 25 डिग्री है वही यहाँ पर भी आपका 25 डिग्री ही बनता है। यहाँ पर सदैव ध्यान रखिए कि आपको ये जो आपका प्रतिक्रिया है उसके एकदम आपको जब यह फैक्टर आप तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ये बीच में इसके एंगल थीटा हो गया, तो ये क्या हुआ, ये बेस हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, बेस। तो ये आपका होता है कॉस थीटा, और जी आपका होगा था लंबवत, इसलिए इधर आपका टूटता है तो साइन थीटा। मेन जो पॉइंट्स होता है, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, मेन पॉइंट्स है कंपोनेंट को तोड़ना। अगर आपको कंपोनेंट को तोड़ना आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और सही एंगल पर सही कंपोनेंट्स तोड़ना आना चाहिए। तो यहां पर जो 25 डिग्री होता है दोस्त, ये आपका क्या होता है, ये आर होता है, और इसको पीछे की ओर जब आप लाते हैं तो यहां पर आपका थीटा डिग्री बनता है, ठीक है। डब्ल्यू और आपका ये जो 500 cos 25 लिखा
लिखा गया है ये कैसे आया, ये चीज़ आपका क्या है दोस्त, यहाँ हमने बताया कि आपका ये थीटा एंगल बनेगा और थीटा एंगल आपका कितना है 25 डिग्री, जो यहाँ पर आपको दिया रहता है। तो ये चीज़ अगर होता है दोस्त, ये थीटा इसका है तो थीटा ये आपका बेस हुआ, इसलिए आप अच्छा हमने दोस्त ऐसे कैसे तोड़ दिया बेस, तो इसका मतलब आपको पता है कि जो कॉस थीटा इक्वल टू होता है वो आपका होता है दोस्त क्या, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसलिए बेस से आपका इधर टूटता है कॉस थीटा और ये आपका क्या होता है, ये लंब का कार्य करता है और साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसलिए आपका जो एंगल होगा वहां से आपको सदैव ध्यान रखना है कि कॉस के फॉर्म में तोड़ना है और इधर वाला कंपोनेंट साइन के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि 500 हमने इसी को तोड़ा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भार है आपका इसी को हमने दो भागों में तोड़ दिया है। जो आपका भार है दोस्त इसको ही हमने यहाँ पर थीटा एंगल था इसको हमने तोड़ दिया तो दोस्तों 500 कॉस 25 और 500 साइन 25 आया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो दोनों फोर्स हैं और ये दोनों फोर्स एक बराबर होंगे और ये आपकी आर जो प्रतिक्रिया है और ये 500 कॉस 25 है ये दोनों बराबर होंगे। बात इतनी सी, जब आप कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं तो आपको इक्वल दिखाना होता है। अब इक्वल देख सकते हैं आपको r इक्वल टू 500 कॉस 25 लिखा गया है तो r इक्वल टू 500 कॉस 25, ये r और ये, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे ये कह रहा है दोस्त जब तक ये साम्यावस्था में, आप ये देखिए साम्यावस्था लाने के लिए प्रयास p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। साम्यावस्था का मतलब ये है कि ये आपका जब साम्यावस्था में आएगा तो सभी फोर्स एक दूसरे से फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहां पर r का मान इसके बराबर होगा और यहां पर p प्लस क्यू आर, ध्यान दीजिए p प्लस क्यू आर का मान 525 के साइन 25 के इक्वल होगा। जैसा आप देख सकते हैं p प्लस म्यू आर इक्वल टू 520 साइन 25 डिग्री। तो आपका मान जो है आपको यही करना है कि आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना है, उसके बाद आपको इक्वल दिखाना है। तो आप देख सकते हैं r इक्वल टू ये आ गया। अब आप दोस्तों सिविल के या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप कलसी का यूज करते होंगे, तो साइन 25 को आपको मान निकालना है, कितना आएगा ये चीज आपको निकालकर 500 से आपको cos 25 का जो भी मान आता है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 453.154, ये आपका आंसर आ जाएगा r का मान। देखिए r का मान है, निकालना क्या है दोस्त, आपको p इफर्ट आपको निकालना है जो कि ये चीज है। ठीक है, अब देखिए p प्लस म्यू आर इक्वल टू क्या है 500 साइन 25। तो सिंपली यहां पर करते क्या है, अब आपको साइन 25 का मान पता होना चाहिए, ये भी आप कलसी से निकालेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 को और साइन 25 की जो वैल्यू आएगी तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्त कितना आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं 21,000। यहां पर कितना है दोस्त 21,131 यहां पर टोटल आपका आ रहा है किसका, p प्लस म्यू आर इक्वल टू 21,131 न्यूटन यहां पर आ जाएगा। आपको निकालना है p का मान, तो ये म्यू इंटू आर है, ये आप इधर भेज देंगे तो माइनस म्यू इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और म्यू का वैल्यू आपको यहां पर कितना दोस्त यहां पर दिया है, आपको म्यू का मान दिया गया है 0.25। ठीक है, इसको कहते हैं म्यू को घर्षण गुणांक, जो कि ऑलरेडी आपको यहां पर दिया गया है। देखिए p इक्वल टू यहां पर 21,131 को हमने क्या किया, उधर भेज दिया। देखिए दोस्त यहां पर 21,131 जो लिखा गया है यहां पर, ये 21,131 नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां पर रहेगा। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा मिस्टेक लिखा है, यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया। वही सोच रहे थे दोस्त कि साइन 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वही चीज यहां पर क्लियर किया गया। जो आपका लिखा गया है वो बीच में दशमलव अर्थात 211.31 आपका मान आएगा। ठीक है, तो यहां पर करिएंगे तो दोस्त आपका क्या होगा, ये चीज आपका यहां पर पॉइंट लगा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, म्यू का मान 0.25 लिखा है और इसका मान आपने आर का मान ऑलरेडी आपने जस्ट अभी ऊपर निकाला 453.154। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 0.25 से और इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 98.02 आया। अब आपको करना क्या हो दोस्त, आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसको क्या किया गया है 211.31 से आपने इसको पूरे को माइनस किया तो आपका 98.2 है। देखिए दोस्त हम आपको कैलकुलेशन इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन टफ है दोस्त। आप देख सकते हैं साइन 25 का मान निकालना होगा, cos 25 का मान निकालना होगा, फिर आपको म्यू का, तो ये चीजें आप कलसी से निकाल लेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। मेरा मेन यहाँ पर मोटो ये है दोस्त आपको बताने का कि आपको कैसे फैक्टर को तोड़ना है, ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए कैलकुलेशन तो बहुत आसान होता है इसका करना, मेन है कंपोनेंट्स को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है दोस्त कि 36 न्यूटन भार का एक लकड़ी का ब्लॉक एक रुद्रतम नत तल पर रखा हुआ है तो तल का क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है। क्या है, जैसे वहां पर अभी 25 डिग्री था, अब यहां पर 30 डिग्री है। अभी हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन।
एक 12 न्यूटन का बल तल से 10 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर कार्य करता है तो ब्लॉक के नीचे की ओर गति करने से केवल रोक पाता है तो घर्षण गुणांक। यहाँ पर आपको म्यू का मान अर्थात घर्षण गुणांक का मान, वहां पर पी निकाला था, यहाँ पर आपको म्यू का मान निकालना है। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूरा खेल जो होता है दोस्त कंपोनेंट्स के तोड़ने का होता है। देखिए यहां पर जो आपका देखिए नत समतल है वो उसका एंगल कितना है, ध्यान से देखिएगा, उसका नत समतल का 30 डिग्री है। ओके, और ये जो पिंड रखा हुआ है, जो ये पिंड आपका रखा हुआ है, इसका जो भार है या फिर कह सकते हैं इसका जो मास है वो 36 न्यूटन है। ठीक है, इसका आपका मास जो नीचे कार्य कर रहा है वो नीचे ही करेगा, वो 36 न्यूटन है। अब देखिए ये चीजें आप क्लियर कीजिएगा, यहां पर 36 न्यूटन है। अब यहां पर दोस्तों जब ये 36 न्यूटन है और ये आपसे एक पॉइंट ये भी कहा है कि जो आपका पी इफर्ट आप जो लगा रहे हैं, यहां पर इफर्ट निकालना नहीं, यहां पर दिया है कि आप पी जो इफर्ट लगा रहे हैं वो 12 न्यूटन तो लगा रहे हैं, लेकिन इस नत समतल के इस समतल से कितने एंगल पर, 10 डिग्री के एंगल पर लगा रहे हैं। अभी आप क्या दोस्तों स्टेट नहीं लगा रहे थे कि पी आप ऐसे लगा रहे हैं, अब पी आप यहां से 10 डिग्री ऊपर लगा रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप पैदल दोस्त चल रहे हैं, अगर आप किसी चीज कोई बॉडी में आप बांध लेते हैं और आप खड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में जैसे आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं आप देखिए, हम आपको क्लियर समझाते हैं। इनका कहने का मतलब दोस्त ये है कि कोई अगर ये बॉडी रखा हुआ है या कोई पिंड रखा हुआ है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं, तो इसमें होता क्या है दोस्त कि आप यहां पर एक इसको धागे से बांधेंगे, तो आप इसको जब खींच रहे हैं तो ये आपका जो नत समतल है ये आपका तल से कितना डिग्री, कुछ ना कुछ डिग्री पे बनाकर ये खींच रहे हैं, तो ये थीटा मान लीजिए थीटा डिग्री पे बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आप बिल्कुल स्ट्रेट तो खींच नहीं दोस्त। अगर आप मानते हैं कि ये आपकी बॉडी जो है बहुत ऊंचाई पर है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, तब आप इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खींचेगा, ठीक है, तब आपका कोई भी एंगल पर नहीं खींचेगा। वही कंडीशन यहां पर है कि आपका यहां पर 10 डिग्री पर खींचा जाए, अर्थात थोड़ा तिरछा उठाकर आप उस डोरी के माध्यम से तिरछा उठाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कहा गया। अब इसको कंपोनेंट्स को तोड़ लेते हैं। ये 36 है, तो हमने बताया जो ये आपका 30 डिग्री होता है, यही इसके बीच आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे दोस्त, यहां पर क्या होगा, ये थीटा होता है अर्थात ये बेस होता है, तो इसलिए आपका 36 इंटू कॉस 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इधर आपका इसी 36 न्यूटन को आपको क्या करना है, दो कंपोनेंट्स में, एक कॉस के एक साइन के फॉर्म में, अर्थात एक क्षैतिज होता है ऊर्ध्वाधर, ओके, दो फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो एक आपका हो गया 36 कॉस 30 डिग्री और एक आपका हो गया, यहां पर ये मिस्टेक लिखा हुआ है, ये आपका 36 साइन 30 डिग्री होगा, इसको सही करिएगा, ये 36 साइन 30 डिग्री, अभी कैलकुलेशन में ये सही हो जाएगा, ओके। यही कंपोनेंट्स को हमने 36 को तोड़ा। अब देखिए यहां पर जहां पर एंगल बना वहां पर ध्यान रखिए कंपोनेंट्स में तोड़ना तय है, ओके। तो यहां पर क्या होगा दोस्त, आपका 10 डिग्री बना है, तो यहां पर क्या हुआ, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपका ये बेस है, ये क्या हुआ, ये बेस हुआ। तो जब ये बेस हुआ तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस, और जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो आप इसमें आता है साइन। तो सिंपली यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको 12 को दो फैक्टर में आप तोड़ेंगे, एक पैरेलल और एक आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, एक क्षैतिज एक समांतर। तो सिंपली आप क्षैतिज में तोड़ने का मतलब यहां पर जो बेस वाला है वहां पर जब आप तोड़ेंगे तो सिंपली ये 10 डिग्री है, ये 12 है, तो 12 cos 10 डिग्री होगा और यहां पर आपका होगा 12 sin 10 डिग्री। हमने इसी 12 को तोड़ा है। हमने आपसे क्या कहा, जहां आपको डिग्री दिखा 10 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी मतलब एंगल दिखा तो उसको दो कंपोनेंट्स में आपको तोड़ने की पूरी आपको कोशिश करना है, वहीं से आपको सॉल्व होगा, क्योंकि एक दूसरे से जो फोर्स होते हैं एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यहां पर म्यू इंटू आर जो आपको क्लियर दिख रहा है, ये म्यू इंटू आर क्या होता है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, जैसा हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत बार यूज होता है, तो इसको आप याद रखिए। तो ये आपका क्या दोस्त, बॉडी नीचे आ रही तो पीछे की ओर आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो यहां पर आप देखिए क्या क्या फोर्स कहां पर कार्य कर रहा है, हमने सभी फैक्टर्स को तोड़ दिया। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया, जब फैक्टर को आप तोड़ देंगे तो ऊपर वाले को देखिए और इधर वाले को सामने सामने देखिए, और इधर आप इस फोर्स को देखिए और इधर सामने वाले में देखिए कितने कौन फोर्स इक्वल हो रहे हैं, बस इतना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक आर प्लस आर तो है ही, साथ में आपको 12 साइन 10 डिग्री है और इधर आपका ओनली 36 कॉस 30 डिग्री है, 36 कॉस 30 डिग्री आप देख सकते हैं। इसीलिए यहां पर सिंपली यहां पर किया गया, ये देखिए देख सकते हैं आप, आर किया गया दोस्त, आर प्लस 12 साइन 30 डिग्री, आर प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल 36
cos 36 cos 30 डिग्री, ये चीज यहां पर ये जो फोर्स आप देख रहे हैं इसको बराबर इसको किया गया है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब पहला पॉइंट ये हो गया, यहां से आपको आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे? आपको sin 10 डिग्री का कलसी के माध्यम से आपको निकालना है sin 10 डिग्री का मान। यहां पर cos 30 डिग्री का तो आपको ऑलरेडी ये वैल्यू पता है, कितना होता है दोस्तों? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो सिंपली आप करेंगे तो यहां पर 18 दूनी 36, 18 88 18 √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर उसका वैल्यू करेंगे, √3 का मान आपको पता है 1.732 होता है, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर 12 sin 10 डिग्री है, इसको इधर आप भेजेंगे और माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर आपको आर की वैल्यू आएगी। यहां पर कितने वैल्यू आएगी दोस्त? आपको आर की वैल्यू आपकी आएगी 29.1 न्यूटन। क्या आएगी? 29.1 न्यूटन। ये चीज आपको प्राप्त होगा आर की वैल्यू। लेकिन हमको आर नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? म्यू का मान, अर्थात आपको म्यू का मान निकालने का मतलब घर्षण गुणांक निकालना है। तो सिंपली अब आपको यहां पर ये फोर्स हमने इक्वल कर दिया। अब इस दोनों डायरेक्शन की फोर्स को, साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्त? कि दोनों के फोर्स अप डाउन और लेफ्ट राइट सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ओके, उन्हीं को बैलेंस करना है। तो यहां पर क्या करेंगे? 36 आप देख रहे हैं, 36 से cos 30 डिग्री किसके इक्वल है? यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक आपका 12 cos 10 डिग्री है और एक प्लस म्यू आर। कभी भी ये गलती मत करिएगा, आपका ये फ्रिक्शन सदैव आपका अगर नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शन आपका ऊपर की ओर कार्य करता है। इसके भी और भी कंडीशन होते हैं, आने वाले वीडियो में हम आपको सभी कंडीशंस बताएंगे क्या कैसे फॉलो करना है आपको, ओके। तो यहां पर दोस्त 36 cos 30 डिग्री और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसा कि हमने आपको, देखिए ये cos डिग्री नहीं, हाँ हमने आपको क्या बताया, ये आपका sin डिग्री है। चूंकि ये sin 30 डिग्री क्यों होगा दोस्त? ये आपका इसी को फैक्टर को हमने 36 को ओपन किया अर्थात तोड़ा, तो ये 36 cos 30 डिग्री हुआ। एक इधर टूटेगा तो आपका 36 sin डिग्री हुआ है। एक क्षैतिज होता है, एक पैरेलल होता है, अर्थात एक sin के फॉर्म में होता है, एक cos के फॉर्म में होता है। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो आगे क्या होगा दोस्त? आप सिंपली देख सकते हैं म्यू इंटू आर प्लस 12 cos 10 डिग्री इक्वल 36। यहां पर जो cos लिखा है इसको तुरंत आप साइन कीजिए, तुरंत इसको साइन कीजिए, बिल्कुल यहां पर मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिखिए आप? साइन लिखिए। चूंकि हमने आपको बता दिया कि यहां पर दो फैक्टर में टूटेगा, एक साइन एक cos वाला, तो आपको आर इक्वल के इसके इक्वल यहां पर हो जाएगा आर प्लस 12 sin 10 इक्वल 36 cos 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका इक्वल होगा ये आपके sin 30 डिग्री होगा, ओके। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर पूरा ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, आपको यही बस करना है इसको साइन, ओके। तो ये sin 30 डिग्री का आपको मान रखना है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? बताइए आप, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और 36 इंटू 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 18, और 18 में से आपको माइनस करना है 12 cos 10 डिग्री का मान। अब cos 10 डिग्री का मान आप कलसी के माध्यम से निकालिए, और यहां पर जो r लिखा है इसको भी हटाइए, बहुत मिस्टेक यहां पर किएगा है, इसको हटा दीजिए। यहां पर जो r की वैल्यू, मतलब ये r आपका क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। म्यू का मान आप निकालेंगे दोस्तों, सिंपली आपका जो ये है इधर आपका आएगा तो ये पूरा माइनस होगा, इसलिए माइनस लिखा गया है। और ये जो आपका म्यू इंटू आर निकालना है तो इस आर की वैल्यू को आपको नीचे लिखना है। तो ये आर फिर से लिख दिया है, आर की वैल्यू आपकी 29.1 है, तो उसी को आर को हटाना है और कुल मिला के यहाँ पर 29.1 लिखा गया है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.665, ओके, और आपका आ जाएगा म्यू का मान 0.665 न्यूटन। बात इतनी सी दोस्त, आपको हमको समझाने की बात यह थी कि आपको किस प्रकार से फैक्टर्स को तोड़ना है। अगर आपको फैक्टर्स फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से फैक्टर को तोड़ना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आपके बहुत बेसिक हैं और बेसिक्स क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इस चीज को मैं आपको कहना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1000 न्यूटन भार वाला पिंड का एक नत समतल 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, तो नत समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो प्रयुक्त बल के नत समतल के समांतर है, तो घर्षण गुणांक, अर्थात यहां पर भी आपसे म्यू का मान पूछा है। अब क्या है दोस्त? ये 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब यहां पर अब क्या होगा? फिगर ध्यान से देखिए, ये अब आपको यहां पर 30 डिग्री रखा गया, अभी आपका 25 था और आपका इससे पहले 25 फिर 30, अब फिर आपको यहां पर बना है जो नत समतल में वो कितने का है? 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लॉक है आपका वो नीचे की ओर कितना, इसका मास जो आपका दे रहा है वो कितना दोस्त? 1000 न्यूटन का है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका पीछे की ओर कितना? 600 न्यूटन का कार्य कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आपसे क्लियर किया गया कि 1000 न्यूटन का भार का पिंड है और 600 न्यूटन के बल से पीछे की ओर यहाँ पर खींचा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं जब ये 600 के न्यूटन से पीछे खींचा जाएगा और यहाँ पर नीचे 1000 कार्य कर रहा है और यहाँ पर ये 30 डिग्री नत समतल है, तो इसको क्या करना है? आपको 30 डिग्री को फिर से वही फैक्टर में तोड़ना है, अर्थात यहाँ पर इस कंपोनेंट्स
इसको तोड़ेंगे तो 30 डिग्री को तोड़ेंगे तो 1000 को यहाँ पर आप ओपन करेंगे तोड़ेंगे तो 1000 कॉस 30 डिग्री होगा, इधर आपका क्या होगा 1000 साइन 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आपका यहाँ पर पीछे की ओर खींचा जा रहा है और यहाँ पर प्लस म्यू इंटू यहाँ पर म्यू इंटू आर है। अर्थात दोस्त यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि 1000 न्यूटन भार वाला पिंड एक नत समतल पर 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, नत समतल पर 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो प्रयुक्त बल नत समतल के समांतर है, तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि सभी बलों को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब आपका R इक्वल टू हो जाएगा 1000 cos 30 डिग्री। कैसे आप देख सकते हैं R का मान दोस्त किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1000 cos 30 डिग्री के। तो जब आप R इक्वल टू cos 30 डिग्री करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है दोस्त कितना, cos 30 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। कितना होता है √3/2। तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे √3/2, तो यहाँ पर आपका 2 मतलब 500 हो जाएगा और √3 को यहाँ पर आप कर देंगे दोस्तों क्या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे अर्थात दोस्त आपका क्या होगा 1000 इंटू √3/2, 2 कैंसिल 500 होगा और 500 को जब 1.732 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 866 न्यूटन। कितना 866 न्यूटन R का मान आ जाएगा। अब आपको सेकंड यहाँ पर कंपोनेंट है नत तल के समांतर विघटन करेंगे, एक आपका लंबवत होगा एक आपका समांतर होगा। तो जब लंबवत अर्थात समांतर करेंगे, समांतर कौन सा है दोस्त, समांतर ये वाला है आपका, ध्यान दीजिए ये आपका क्या है नत समतल के समांतर है। तो समांतर का मतलब आप ध्यान से देखिए 600 न्यूटन है, यहाँ पर 1000 साइन 30 डिग्री है और प्लस आपका म्यू इंटू आर है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पर पीछे की ओर खींचा जा रहा है तो इस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पीछे की ओर अर्थात नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हुआ 1000 साइन 30 प्लस म्यू इंटू आर इक्वल टू कितना होगा, इक्वल आपका 600 होगा, 600 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नत के समांतर होगा 1000 साइन 30 डिग्री प्लस म्यू इंटू आर इक्वल टू 600 डिग्री। तो 600 डिग्री नहीं दोस्त 600, तो यहाँ पर आपका म्यू आर होगा। अब साइन 30 डिग्री का मान आप सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1000 साइन 30 का 1000 मतलब दोस्तों 1/2 इसका हो जाएगा, 1000 इंटू 1/2 चूंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। तो 500 इसका मान कितना आ गया 500, इसको आप इधर भेज दीजिए तो -500 हो जाएगा। तो 600 में से 500 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 100 बचेगा। कितना 100, और 100 बचेगा तो आप 100 अपान क्या करेंगे आर, क्योंकि म्यू इंटू आर है और म्यू का मान निकालना है तो आर आपका अपान में चला जाएगा और आर का मान आपने अभी जस्ट ऊपर निकाला 866। कितना निकाला दोस्त 866। तो सिंपली यहाँ पर 866 लिखेंगे और बटे 1000 करेंगे। अब इसका काम आपका है कि इसको आप डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.115। कलसी के माध्यम से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ये माइनस बिल्कुल नहीं, ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल 1000 बटे 866 है। आर का मान यहाँ पर 866 है, 0.115 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक 36 से 20 डिग्री के कोण पर एक नत समतल पर, ध्यान दीजिएगा, एक समतल पर 500 न्यूटन भार वाले पिंड को नीचे फिसलने से एक 50 न्यूटन के बल द्वारा जो समतल के समांतर और ऊपर की दिशा से लगा हुआ है रोका जाता है। तो यहाँ पर भी आपका म्यू का मान ज्ञात करना है। हमने आपको दो प्रकार के, देखिए इससे पहले की जो क्वेश्चन बताया उसमें हमने आपको एक में पी निकालना बताया, इसमें हम आपको फिर से म्यू के बताते हैं। अर्थात यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या है दोस्त कि 20 डिग्री, अब आपका जो नत समतल है जो अभी 30 डिग्री था वह 20 डिग्री हो गया और जो आपका यहाँ पर आपका जो न्यूटन है अर्थात जो भार है वो 500 न्यूटन का है और 50 न्यूटन के फोर्स से आप उसको पीछे की ओर खींच रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई भी एंगल पर नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट खींचा जा रहा है, ठीक है, अब स्ट्रेट खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 500 यहाँ पर न्यूटन आपका नीचे की ओर है और ये 20 डिग्री के नत समतल पर रखा हुआ है, तो इसमें होगा दोस्त कि जो 20 डिग्री है यहाँ पर आपका 20 डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दिखा भी दिया गया आपको कि ये 20 डिग्री यहां पर बनेगा। तो सिंपली इसको आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट से इधर, एक कंपोनेंट से, दो कंपोनेंट्स में आपका जो ये 500 न्यूटन है इसी को हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक क्षैतिज एक लंबवत अर्थात पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो सिंपली इसको फैक्टर में तोड़ते हैं तो यहां पर आपका हो जाता है 500 cos 20 डिग्री और एक आपका हो जाता है दोस्त 500 sin 20 डिग्री। अब इधर cos क्यों होता है, चूंकि ये बेस होता है, इधर जिधर आपका एंगल होगा उधर है आपका यहाँ पर जो बेस होता है उधर cos तोड़ते हैं। चूंकि आप जानते हैं cos इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण और लंब बराबर क्या होता है दोस्त, मतलब कि आपका कर्ण स्क्वायर लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा, इसलिए इसको इधर फैक्टर। तो एक को आप यहाँ पर कंफर्म करना है कि कॉस वाले को इधर तोड़ना है और साइन को इधर। जब आपको इस साइड से तोड़ेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको 500 न्यूटन के पीछे से आप खींच रहे हैं और म्यू इंटू आर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की ओर कार्य कर रहा है।
ओके, तो यहां पर होगा क्या दोस्त, आपका ध्यान दीजिए R इक्वल टू हो जाएगा 500 cos 20 डिग्री। आप ध्यान दीजिए कि आपका R जो प्रतिक्रिया फोर्स होता है वो समतल अर्थात समांतर जो समतल है उसके सदैव 90 डिग्री पर कार्य करता है। जो आपकी बॉडी होगी इसको बीचों बीच आपका यहां पर R प्रतिक्रिया करेगी और R के जस्ट पीछे वो आपका कार्य करता है 500 यहां पर cos 20 डिग्री है। इसी को दिखा देंगे पहले इक्वल। तो पहले स्टेप में आपको यहां पर क्या दिखाना है, ये चीजें आप बार बार बताई गई हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, इसलिए आप डायरेक्ट यहां पर समझिए कि R इक्वल टू हो गया 500 cos 20 डिग्री। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन दोस्त ये बनेगा कि आपका 50 प्लस म्यू इंटू R इक्वल टू 500 sin 20। कैसे, ध्यान दीजिए यहां पर आपको 50 न्यूटन से खींच रहे हैं प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे कार्य करेगा और इधर आपका किसके इक्वल होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल प्लस करके आपको इसके इक्वल करना है 500 sin 20 डिग्री के। और आप देख सकते हैं यहां पर 550 प्लस म्यू R इक्वल 500 sin 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए। क्या करना है सॉल्व में दोस्त, कुछ भी नहीं, सिंपली आप देख सकते हैं आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों पहले आप R का मान निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट देखिए R का मान आप निकालेंगे तो इसका मतलब पहले आप cos 20 डिग्री है तो 500 करेंगे, cos 20 डिग्री आप कलसी के माध्यम से निकालिए, जो भी वैल्यू आएगी उससे से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब आप R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो आप दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरे इक्वेशन में क्या करना है दोस्त, आपको ये 50 जो दिख रहा है इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, ये -50 हो जाएगा और जो R है इसको अपान में भेज दीजिए। ये अपान में पूरे के अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अर्थात सिंपली आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू हो जाएगा 500 sin 20 डिग्री sin 20 डिग्री, यहां पर क्लियर दोस्त नहीं हो पा रहा है, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 500 sin 20 डिग्री माइनस ये 50 उधर जाएगा तो ये प्लस 50 उधर जाएगा -50 अपान में क्या होगा R, अपान में क्या होगा R। वही चीज यहां पर क्लियर आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये चीज लिखा गया 500 sin 20 डिग्री -50 R, मतलब यहां पर ये जो ऊपर आपका लिखा था 500 sin cos डिग्री, वही चीज यहां पर cos 20 डिग्री, वही चीज यहां पर लिख दिया गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है, कलसी के माध्यम से निकालिए। 500 इंटू sin 20 डिग्री करिए, sin 20 डिग्री का जो वैल्यू है उसको 500 से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप 50 से माइनस करेंगे, नीचे आपको निकालना है 500 cos 20 डिग्री का जो मान है इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए। आपका दोस्त यहां पर आंसर क्लियर देख सकते हैं 121.01 ऊपर आएगा और नीचे आपका यहां पर आ जाएगा 469.81 नीचे आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2575 यहां पर क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं म्यू का मान जो आया जिसे आप घर्षण गुणांक बोलते हैं, तो ये आपका घर्षण गुणांक जो होता है ये आता है 0.2575। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो आज की वीडियो में आशा करते हैं आपने यहां तक देखा। अगर वीडियो आपने यहां तक देखा तो प्लीज कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। देखना चाहता हूं हमारे साथ कितने स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आके क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, या फिर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जिस कॉलेज में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी की हेल्प हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।